हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एस्ट्रो सेज। मैं तो हमेशा की तरह बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए। होपफुली आप भी उतने एक्साइटेड हो। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर विनी अरोड़ा आपके लिए लेकर आई हूँ लव हॉरोस्कोप। तो उससे पहले हम विश कर देते हैं हमारे स्वीट स्वीट कपल्स को उनकी लव एनिवर्सरी और उनकी मैरिज एनिवर्सरी के लिए एस्ट्रो सेज की तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे आज के कार्ड्स, हमारे आज के लव और मैरिड लाइफ में क्या क्या होने वाला है हम सबके लिए। तो हम फटाफट से कार्ड्स शफल कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि प्लीज़ 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 हमारे लिए कुछ अच्छी अच्छी सी बातें बता दें। तो स्प्रेड कर लेते हैं और हमेशा की तरह हमारी एरीज जो हमारा फर्स्ट साइन है, तो देखते हैं मेष के लिए क्या कहते हैं आज हमारे कार्ड्स। और ये हमारे पास कार्ड आ रहा है जजमेंट का, यानी कि जो हमारे प्रेमी जातक हैं या हमारे लव बर्ड्स हैं आज थोड़े से कंफ्यूजन एनर्जी में होंगे। अगर ये बहुत ही न्यू रिलेशनशिप है आपका तो आप ये सोच के कंफ्यूज होंगे कि आपने सही किया रिलेशनशिप में स्टेप करके या नहीं। और अगर आपका ये रिलेशनशिप पुराना है तो आप ये सोच के थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेंगे कि आप अभी सही स्थिति में हैं, आगे रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो अपेरेंटली बाहर की साइड से उनकी तरफ से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अपनी ही कंफ्यूजन थॉट्स में रहेंगे। अब अगर हम बात करें हमारे मैरिड नेटिव्स की, तो आज का जो दिन है आपके लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला होगा। किसी बात को लेकर आप जजमेंटल हो सकते हैं या अपने पार्टनर की किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इतने समय के बाद भी वो नहीं समझ पाए या एडजस्ट नहीं हो पाए या हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो आज का दिन बहुत ही चिंतन वाला रहेगा रिलेशनशिप को लेकर के। और यहाँ पे पति पत्नी के बीच थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आपको अपने स्पाउस का बिहेवियर विद पेरेंट्स बहुत ज़्यादा समझ ना आया, उसके लिए आप कैलकुलेट करने लगे कि उन्होंने ठीक किया या नहीं किया। तो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है आपके आज के दिन में। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी राशि की तरफ, यानी कि वृष राशि की तरफ। तो वृष राशि के लिए देख लेते हैं हमारे पास क्या कार्ड आ रहा है। और ये कार्ड आ रहा है हमारे पास हर्मिट का, यानी कि जो हमारे लव बर्ड्स हैं आज बहुत ही लो इन एनर्जी फील करेंगे। तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि रिलेशनशिप आपकी बहुत एनर्जी ले रहा है, बहुत एनर्जी स्वीप इन कर रहा है या स्वीप आउट कर रहा है आपके अंदर से। तो यहाँ पर आप और ये भी हो सकता है कि उनकी कुछ बातों को लेकर के आप ऐसा महसूस करें। तो डेफ़िनेटली अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं या रिलेशनशिप से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी डार्लिंग या स्वीट हार्ट का तो इसमें रोल है ही। तो यहाँ पर कुछ हो सकता है वो डिमांड ज़्यादा कर दे, जिसकी वजह से आप ऐसा फील करें कि ये क्या हो रहा है, आपको सिंगल ही रहना अच्छा था क्या रिलेशनशिप से। तो ऐसी कुछ थॉट्स रहेंगी आपके माइंड में। अब अगर हम बात करें अपने शादीशुदा जातकों की या मैरिड नेटिव्स की, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश नहीं रहेंगे आज। या हो सकता है वो आपसे बहुत डिस्टेंस में हो या वो कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत लोनलीनेस फील हो। तो यहाँ थोड़ा सा लोनलीनेस का क्लॉज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द फिज़िकल डिस्टेंस, मतलब कि फ़िज़िकली वो किसी और जगह पर है या आपकी पति या पत्नी अपनी फैमिली से मिलने गए हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा लोनलीनेस फील करें। या हो सकता है साथ में हो लेकिन आपकी बातचीत बहुत अच्छी नहीं जा रही है, या आज किसी बात पे कोई ऐसी बात हो गई है जहाँ से आपको लगे कि आप बिल्कुल अकेले हैं। तो ये सिर्फ आज की एनर्जी है, हम कल फिर आपकी नई एनर्जीज़ के साथ बिल्कुल आएंगे। तो तब तक के लिए अभी हम मूव करते हैं अपनी थर्ड राशि पे, यानी कि मिथुन राशि पर। और मिथुन राशि के लिए निकाल लेते हैं हम कार्ड्स, और ये आ रहा है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये तो काफ़ी हैपनिंग सा कार्ड है आपके लिए। तो अब अगर हम बात करें हमारी लव बर्ड्स के लिए या हमारे प्रेमी जातकों के लिए, तो आज का दिन ऐसा दिखता है कि आपकी जो डियर वन है वो आप पे थोड़ा खर्चा करेंगी और आपको खुश रखेंगी। तो आपको बहुत सारी शॉपिंग करवा सकते हैं वो, या कोई गिफ्ट्स दे सकते हैं। तो आज का दिन आप उनसे गिफ्ट्स लेंगे, शॉपिंग करेंगे और बहुत फन करेंगे। तो उनका बहुत मोटा खर्चा कराने वाले हैं आज।
अब अगर हम बात करें हमारे मैरिड नेटिव्स की, तो यहाँ पर दिखता है कि आप किसी फैमिली फंक्शन या गैदरिंग में जा सकते हैं, या हो सकता है ऐसा कोई ओकेजन मिले। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत खुश हैं अपने पार्टनर के साथ और बहुत ही खुश हैं फैमिली के साथ रहने में, उनकी कि आप अच्छे से उनके साथ रिप्रेजेंट करने में कि आप उनके पार्टनर हैं और फैमिली भी बहुत इन्जॉय कर रही है। तो एक अच्छा सा बैलेंस्ड एनर्जी वाला सेलिब्रेशन वाला टाइम होगा आज आपके लिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी राशि की तरफ, यानी कि कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है किंग ऑफ कप्स का, यानी कि इमोशंस प्लस इमोशंस। तो हमारे इमोशनल कर्क लोगों के लिए ये कार्ड बहुत ही इमोशंस और प्यार भरा लेकर आ रहा है, और ये दिखा रहा है जो हमारे प्रेमी जातक हैं, हमारे इमोशनल लव बर्ड्स जो हैं, वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपकी कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी डिमांड है जो आपकी लव्ड वन पूरा करेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ही ओवरवेलमिंग और चार्मिंग फील करेंगे आज। अब अगर हम बात करें हमारे मैरिड नेटिव्स की, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो मेल डोमिनेंट है आपके रिलेशनशिप में, ज़रूरी नहीं है मेल ही हो सकता है फीमेल भी थोड़े डोमिनेंट। सो बेसिकली जो भी डोमिनेंट पार्टनर हैं वो थोड़ी सी टर्म्स रखेंगे आज अपनी रिलेशनशिप को लेकर के। हो सकता है कोई छोटी सी ख्वाहिश ही हो कि नहीं आज हमारी पसंद का खाना बनेगा या हमारी पसंद से हमें वहाँ जाना है, तो ऐसी कोई छोटी सी ख्वाहिश है जिसको लेकर के वो ज़िद करेंगे और आप खुशी खुशी उसे पूरा भी करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, यानी कि हमारी सिंह राशि, जो कि हमारी 5 नंबर की राशि है। और ये हमारे पास कार्ड आ रहा है द वर्ल्ड। अरे वाह, आपने तो वर्ल्ड अचीव कर लिया। चलिए, जो हमारे प्रेमी जातक है उनके लिए ये जो दिन है अच्छा रहेगा। आप अपने रिलेशनशिप में खुश रहेंगे, और जो रिलेशनशिप में नहीं हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मतलब आप जिनके बारे में सोच रहे थे या जो आपका क्रश रहा है, हो सकता है आज सामने से आपको आके प्रपोज करे तो आप एकदम क्लाउड 9 पे पहुंच जाएं। तो ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए। अब अगर हम बात करें हमारे मैरिड कपल्स के लिए, यानी हमारे शादीशुदा लोगों के लिए, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत सारी एप्रिसिएशन मिलेंगी। ऐसा कोई काम है जो आप दोनों ने साथ में मिलके किया होगा पास्ट में या कर रहे होंगे, उसके लिए आप दोनों को एप्रिसिएशन मिलेगी। लोग एप्रिशिएट करेंगे जिस तरीके से आपने उस काम को कंप्लीट किया है, या जिस तरीके से आप दोनों अपनी लाइफ में बैलेंस करते हैं। तो आपको बहुत सारी एप्रिसिएशन मिलने वाली है आपकी यूनिटी की वजह से, आपकी यूनियन की वजह से। तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे ही बढ़ते रहें, चलते रहें अपने जीवन में। अब बढ़ते हैं अपनी छठी राशि की तरफ, यानी कि कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि के लिए ये हमारे पास कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स का। कप्स तो हैं, इमोशंस भी हैं, लेकिन थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर हम अपने प्रेमी जातकों की बात करें तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पजेसिव होंगे अपने पार्टनर को लेके। मतलब आप उन्हें बहुत होल्ड करेंगे। कोई कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से आप उनके साथ बहुत क्लिंज होंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमारी सुनो, तुम यही करो, ये मत करो, या ये करो, तुम हमारी बात सुनो। तो ये एक एनर्जी आ रही है आपकी रिलेशनशिप में आज के लिए। तो थोड़ा सा फ्रीडम, सबको स्पेस चाहिए होता है, ब्रीदिंग स्पेस, समझ के रखिएगा। अब अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की तरफ, तो यहाँ पर ऐसे बहुत ही स्वीट सी एनर्जी दिखती है। मतलब आपके अंदर एक नर्चरिंग फीलिंग होगी अपने पार्टनर के लिए, या एक मदरहुड वाली फीलिंग होगी। तो जैसे कि बोलते ही हैं, शादी स्किल सिर्फ पर्सन नहीं है, वो आप उनके साथ बहुत सारे रिलेशनशिप जीते हैं। तो यहाँ ये रिलेशनशिप भी बहुत खूब रहेगा। तो काफ़ी ख्याल रखेंगे आज आप अपनी पार्टनर का। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी 7वीं राशि, यानी कि तुला राशि की तरफ। और तुला राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि जो हमारे प्रेमी जातक हैं थोड़े से स्ट्रेस में आने वाले हैं। आज आप हो सकता है आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हों आपसे, या हो सकता है आप डिस्टेंस पे रहते हो तो वो बोले कि नहीं हमसे आकर के मिलो। तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन हो सकती है जो आपके लिए थोड़ा ओवरबर्डिंग हो जाए कि अरे आउट ऑफ द बॉक्स जाके, या बहुत एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, या बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके आपको उनके लिए कुछ करना पड़े। तो ये पॉसिबिलिटी है आज आपके लिए। और अगर हम अपने मैरिड नेटिव्स की बात करें तो आज वो थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल लाइफ में उलझे रहेंगे, जिसकी वजह से अपने स्पाउस को कम टाइम देंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी शिकायतें आ सकती हैं आज आपके लिए कि आप अपने काम में उलझे रहते हैं और हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, या उन्होंने आपसे कुछ कहा, उस बात के लिए आप सुन नहीं पाए ठीक से। तो यहाँ पर थोड़ी सी शिकायत हो सकती है आपके पास, और आपको लगेगा कि अरे हम काम भी तो घर के लिए ही कर रहे हैं, सबके खुशहाली के लिए कर रहे हैं।
तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फीलिंग आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि की तरफ और देख लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तो ये हमारे पास आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, यानी कि जो आज का दिन है हमारी वृश्चिक राशि वालों के लिए, जो हमारे प्रेमी जातकों के लिए, तो जैसे कि आपकी वो जो डीप डिज़ायर्स या हिडन सीक्रेट डिज़ायर्स हैं वो थोड़ी फुलफ़िल हो सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो आपकी प्रियतम है या प्रियतमा है वो आपका बिल्कुल ख़याल रख रही हैं और आपकी इच्छाओं को पूरा कर रही हैं, आपके हिसाब से कर रही हैं काम। जो भी आपने उन्हें काम करने के लिए बोला होगा या कुछ फ़ॉलो करने के लिए बोला होगा, तो आज बिल्कुल आपको लगेगा कि वो आपकी चीज़ों को फ़ॉलो कर रही हैं या आपकी बात को फ़ॉलो कर रही हैं। अब अगर हम बात करें हमारे मैरिड नेटिव्स की, तो उनके लिए भी आज का दिन मिक्स्ड एनर्जी रहेगा। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आप पे थोड़ा कमांडिंग हो गया है, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे और चीज़ें बहुत ज़्यादा करने के लिए बोल रहा है, तो आपको थोड़ी डोमिनेंट और कमांडिंग एनर्जी फील होगी अपने पार्टनर से। और यहाँ पर जो कमांडिंग एनर्जी है वो ज़्यादातर जो आ रही है वो फीमेल डोमिनेटिंग एनर्जी आ रही है जो मैरिड नेटिव्स के लिए। तो ये थोड़ा सा ऐसा रहने वाला है आपका दिन। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि की यानी कि धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और ये हमारे पास आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो अगर हम लवी डवी कपल्स की बात करें तो आप किसी लवी डवी स्पॉट पे घूमने जा सकते हैं। जी हाँ, आप थोड़ा सा खर्चा करेंगे, हो सकता है आप दोनों डच करके भी जाएं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप एक अच्छी सी जगह, रोमांटिक सी जगह घूमने जाएं और अपने डियर वन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। और अगर हम अपने मैरिड नेटिव्स की बात करें तो बिल्कुल दिख रहा है कि आप शॉपिंग पे जा सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप दोनों अपने घर को लेकर के, हो सकता है आपका नया घर हो या पुराना भी हो, आप उसकी डेकोर को लेकर के कुछ शॉपिंग करें और थोड़ा खर्चा करें और आप दोनों की सोच जो है बहुत अच्छे से मिले, जेलअप हो, तो आपको पहली बार लगेगा अरे वाह, हमारी पसंद इनकी पसंद हो गई है। तो ये एक अच्छा वो है। अगर आप शॉपिंग के बारे में वैसे भी सोच रहे थे तो आज के दिन जाएँ, आप दोनों सेम पॉइंट पर कुछ चीज़ें पिक कर पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ यानी कि हमारी मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि के लिए भी हमारे पास आ रहा है ये पेंटिकल्स का कार्ड, लेकिन ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब अगर हम अपनी प्रेमी जातकों की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ होंगी अपने पार्टनर से या उनके किसी एटीट्यूड से लेकर या उनके बिहेवियर से लेकर। वो इनसिक्योरिटीज़ वाला फेज़ आज बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हो सकता है वो किसी फ्रेंड से मिले हों जिससे आपको पसंद नहीं है, या उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो जो आपको बहुत समझ में नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पे आप अपने पार्टनर को लेकर के थोड़े इनसिक्योर होंगे और सोचेंगे कि नहीं वो आपके लिए लॉयल कमिटेड है या नहीं। तो ये एक एनर्जी आ रही है आपके आज के दिन में। अब अगर हम अपने मैरिड कपल्स की बात करें तो यहाँ पर आप थोड़े से परेशान होंगे अपने पार्टनर के खर्चों को लेकर के। तो आपको लगेगा कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स मीट करने हैं, कैसे मीट करेंगे। अगर वो नहीं समझेंगे कि खर्चा कितना करना है, तो हो सकता है उन्होंने कुछ ओवर स्पेंड कर दिया है या ऐसी कोई चीज़ खरीद ली है जो आपको नहीं पसंद आई या आपको लग रहा है वो ओवर प्राइस्ड है, तो उसको लेकर के आप उनके साथ थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है। अब बढ़ते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि की तरफ, और ये हमारे पास कार्ड आ रहा है 4 ऑफ वैंड्स का। तो 4 ऑफ वैंड्स है, सेलिब्रेशन का टाइम है। अगर हम अपने प्रेमी जातकों की बात करें तो यहाँ पर आप अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई ओकेजन सेलिब्रेट कर सकते हैं। कुड बी अ लव एनिवर्सरी, कुड बी मीटिंग फर्स्ट टाइम, और कुड बी सम कॉमन फ्रेंड्स बर्थडे। तो किसी ना किसी रीज़न से आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लव्ड वन के साथ। यहीं अगर हम मैरिड नेटिव्स की बात करें तो ऐसा दिखता है कि आप किसी चीज़ की कुछ एक न्यूज़ थी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की अगेंस्ट न्यूज़ थी, या किसी की पर्सनल उसकी अगेंस्ट न्यूज़ थी, कुछ फैमिली रिलेटेड न्यूज़ थी जो आपकी फुलफ़िल हो गई है और आप दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हैं, क्योंकि आपको लग रहा है आपने जो एफर्ट्स किए थे या मेहनत करी थी वो पूरी रंग ले आई है, और आप इसीलिए बहुत हैप्पी नोट में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और हो सकता है अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करके एक अच्छा टाइम स्पेंड करें या कोई गेट टुगेदर करें। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की तरफ, और उनके लिए कार्ड आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मीन जैसे कि हमारे है ही डुअल साइन और कंट्रोवर्सी का सिग्नल है, तो यहाँ पे आपके आज का दिन भी कुछ उसी तरीके का आ रहा है, यानी कि जो हमारे प्रेमी जातक है वो कुछ दो सोच में खोए रहेंगे। अब ये दो सोच हो सकता है अपनी
लवर की अच्छी और बुरी क्वालिटीज़ के बीच में हो कि वो कंपेयर करें कि नहीं वो सही कर रहे थे, या हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से आप उन्हें कंपेयर कर रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं वैसे रिएक्ट करने तो बेटर हो जाता। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच में रहेंगे, तो आपकी बहुत क्लीन और क्लियर एनर्जी नहीं है अपने पार्टनर को लेकर के, आप बहुत डुअल एनर्जी में हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें डाउट कर रहे हैं। तो ये डाउट एनर्जी को ज़्यादा बढ़ाएं नहीं। अब अगर हम बात करें हमारे मैरिड कपल्स की, तो आप थोड़ा सा बैलेंस करने में आज समय लगेगा। यानी कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हैं तो आपको लगेगा यार प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम निकालना है अपने पार्टनर के लिए, अपने स्पाउस के लिए आप टाइम निकालना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट आपको वो टाइम मिल नहीं पा रहा है, या तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल की उलझन को लेकर या घर वालों को और पार्टनर का टाइम लेकर के। तो आप आज थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हैं कि क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, कुछ बातें जो आपको गहरी करनी होंगी अपनी बीवी से या अपने पति से, वो करने के आपको समय कम मिल पाएगा। तो चलिए आज का लव हॉरोस्कोप यहीं समाप्त होता है। आपको कोई भी परेशानी हो, लव से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे सीधा बात कर सकते हैं एस्ट्रोसेज वार्ता पर। इसी के साथ मैं आपके साथ कल फिर जुड़ूंगी, कल हम फिर बातें करेंगे आपकी लव वाइब्स के बारे में। तब तक के लिए खुश रहें और खिलखिलाते रहें। नमस्ते। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।